हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। आज मैं आपको क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश की जो बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसका चैप्टर नंबर 1 अ लेटर टू गॉड बाय J.L. फ्यूनेटिस, इसके क्वेश्चन आंसर्स कराने जा रहा हूं जो कि NCERT की बुक के हैं। ठीक है, ये है वो बुक फर्स्ट फ्लाइट 10th क्लास की। ओके, ये चैप्टर है लेटर टू गॉड का, यहाँ से शुरू हो रहा है, आपको पता है ये उसका। यहाँ पे आगे जब हम बढ़ते जाते हैं तो पेज नंबर जो 5 है, यहाँ से ओरल कंप्रीहेंशन चेक जो है, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं इस चैप्टर के। तो मैं ये सारे क्वेश्चन आपको एक एक करके करवाऊंगा और उसके बाद वो अगले पेजेस वाले भी हैं, वो भी हम करते जाएंगे। ठीक है जी, तो चलिए बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। तो जो चैप्टर का पेज नंबर 5 है, उसके जो क्वेश्चंस लिखे हैं, 4 क्वेश्चन उसके। पहला क्वेश्चन है व्हाट डिड लैंचो होप फॉर। ये जो पेज नंबर 5, पेज नंबर 6 और पेज नंबर 7 पे जो क्वेश्चंस दिए हुए ना स्टूडेंट्स, वो इस तरीके से दिए ताकि आपको चैप्टर आसानी से याद हो जाए, वो टॉपिक वाइज बनाया हुआ है। ठीक है जी, तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं पेज नंबर 5 का। व्हाट डिड लैंचो होप फॉर। लैंचो को किस बात की उम्मीद थी? लैंचो होप्ड फॉर अ गुड रेन एज इट वॉज नीडेड फॉर अ गुड हार्वेस्ट। लैंचो को एक अच्छी बारिश की उम्मीद थी, ठीक है, जिससे कि उसकी फसल अच्छी हो सके। ठीक है जी। सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डिड लैंचो से द रेन ड्रॉप्स वर द न्यू कॉइन्स। लैंचो ने ये क्यों कहा था कि जो रेन ड्रॉप्स है वो नए सिक्कों की तरह हैं? आंसर, लैंचो कंपेयर्ड द रेन ड्रॉप्स विद न्यू कॉइन्स बिकॉज दे वर प्रोमिसिंग हिम अ गुड हार्वेस्ट रिजल्टिंग इन मोर प्रॉस्पेरिटी। लैंचो कंपेयर कर रहा था उन रेन ड्रॉप्स को नए सिक्कों के साथ, क्योंकि उसको लग रहा था, उसको प्रॉमिसिंग लग रहा था, ये निश्चित लग रहा था कि ये जो नई हार्वेस्ट आएगी, नई फसल आएगी, उन सब के लिए प्रॉस्पेरिटी लाएगी। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड द रेन चेंज। व्हाट हैपन टू लैंचोज फील्ड। ठीक है, आंसर, द रेन चेंज इनटू हेलस्टोन्स एज अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड ह्यूज हेलस्टोन्स बिगेन टू फॉल along with the rain. All the crops in Lancho's field get destroyed because of the weather conditions. ठीक है, how did the rain change? रेन कैसे बदल गई और उसके बाद लैंचो के फील्ड्स में क्या हुआ? रेन चेंज इनटू हेलस्टॉर्म, जो बारिश हो रही थी वो ओलों में बदल गई और उसकी एक स्ट्रॉन्ग विंड चली जिससे सब कुछ बहा के ले गया और ह्यूज हेलस्टॉर्म बिगेन टू फॉल। ठीक है, एकदम तेजी से हवा आई और हेलस्टॉर्म शुरू हो गए और बारिश के साथ ओले भी पड़ने लगे। ऑल द क्रॉप्स ऑफ लैंचोज फील्ड गॉट डिस्ट्रॉयड, और सारी फसल उसकी बर्बाद हो गई उस वेदर कंडीशन की वजह से। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वर लैंचोज फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप। जब बारिश बंद हो गई तब लैंचो की क्या फीलिंग्स थी? लैंचो की फीलिंग थी, लैंचो वाज फिल्ड विद द ग्रीफ, वो अफसोस से, दुख से भर गया। आफ्टर द हेल स्टॉप, जैसे ही वो ओले बंद हुए, एज एवरीथिंग वॉज ruined, सब कुछ बर्बाद हो गया। And there was nothing that he could feed his family with, जिसको वो अपनी परिवार को खिला सकता। He could see a bleak future for him, वो अब अपने परिवार का और अपना फ्यूचर बहुत ही अंधकार में और दिख रहा था उसको। ठीक है जी, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पेज पे जो क्वेश्चन है, पेज नंबर 6। पेज नंबर 6 ऑफ द बुक जो है उसके, ये देखिए, अब ये जो 3 क्वेश्चन है मैं ये करवाने जा रहा हूँ आपको। ओके स्टूडेंट्स, ये वाले 3 क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, हु और व्हाट did Lancho have faith in? What did he do? Lancho had faith in God. वो कह रहा है कि लैंचो का विश्वास किस पे था और उसके लिए उसने क्या किया। लैंचो का विश्वास किस में था? भगवान में। He believed that God sees everything. उसे विश्वास था कि भगवान सब देख रहे हैं। Even what is deep in one's consciousness and हेल्प एवरीवन इन वंस प्रॉब्लम, वो देख रहे हैं, ध्यान से देख रहे हैं कि सबको उनकी प्रॉब्लम्स का नजर आ रही हैं। ही रॉट अ लेटर टू गॉड, उसने परमात्मा को एक चिट्ठी लिखी, डिमांडिंग हिम 100 पैसोज टू सॉ हिज फील्ड अगेन, और उससे गॉड से डिमांड की कि वो उसको अपनी करेंसी में उसको 100 पैसोज की ज़रूरत है नए दोबारा फील्ड को बोने के लिए। उसको बीज चाहिए, बीज के लिए पैसा चाहिए, इसलिए उसने 100 पैसोज मांगे थे गॉड से। हु रेड द लेटर, लेटर को किसने पढ़ा? तो इसका आंसर है पोस्ट मास्टर रेड द लेटर, पोस्ट मास्टर ने वो लेटर पढ़ा, उसकी चिट्ठी पढ़ी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बेटे?
वट डिड द पोस्ट मास्टर डू आफ्टर रीडिंग अ लेटर? आंसर क्वेश्चन है, पोस्ट मास्टर ने चिट्ठी को पढ़ने के बाद क्या किया? द पोस्ट मास्टर लाफ्ड व्हेन ही रीड लैंचोज लेटर बट सून ही बिकम सीरियस, और वो एकदम सीरियस हो गया, एंड वॉज मूव्ड बाय द राइटर्स फेथ इन गॉड। ठीक है, एंड मूव्ड बाय द राइटर्स फेथ इन गॉड, और उस व्यक्ति के भगवान के प्रति विश्वास को देख के बहुत ही प्रभावित हुआ। ही डिडंट वांट टू शेक लैंचोज फेथ, वो भगवान का जो लैंचो का विश्वास है भगवान पे, उसको हिलने नहीं देना चाहता था, उसको खराब नहीं होने देना चाहता था, कम नहीं होने देना चाहता था। सो ही डिसाइडेड टू कलेक्ट मनी एंड सेंड इट टू लैंचो, तो इसलिए उसने डिसाइड किया मनी इकट्ठे करने का और लैंचो को भेजने का, ऑन बिहाफ ऑफ गॉड, गॉड के बिहाफ से, इसलिए उसने पैसे इकट्ठा करने की सोची। ठीक है जी। उसके बाद है ये देखिए पेज नंबर 7, पेज नंबर 7 के ये 2 क्वेश्चन अब मैं कराऊंगा आपको। ओके जी, तो क्वेश्चन नंबर 1, वॉज लैंचो सरप्राइज टू फाइंड ए लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट? क्या लैंचो को कोई सरप्राइज हुआ, कोई हैरानी हुई जब उसको वो चिट्ठी मिली जिसमें पैसे थे? लैंचो वॉज नॉट सरप्राइज टू फाइंड ए लेटर, लैंचो को कोई हैरानी नहीं हुई जब वो इनवेल्प मिला, वो चिट्ठी मिली, क्योंकि उसको विश्वास था कि भगवान उसकी मदद ज़रूर करेंगे। ठीक है जी। ओके, अब अगला क्वेश्चन है, व्हाट मेड लैंचो एंग्री? किस बात से लैंचो नाराज हो गया? ऐसा क्या हुआ कि लैंचो नाराज हो गया? देयर वर ओनली 70 पैसोज इन द इनवेल्प, उसमें सिर्फ 70 पैसे थे इनवेल्प में, वेयर एज लैंचो हैज़ डिमांडेड 100 पैसोज, वो इसलिए नाराज हो गया क्योंकि उसने भगवान से 100 पैसोज मांगे थे, पर उन्होंने सिर्फ 70 रुपये ही भेजे थे उसके लिए। द डिफरेंस इन द अमाउंट मेड हिम एंग्री, और जो पैसे के बीच का डिफरेंस था उसकी डिमांड और एक्चुअल मनी सेंड में, इसलिए वो नाराज हो गया। ठीक है जी। तो ये थे क्वेश्चन हमारे जो बुक के ओरल कंप्रीहेंशन चेक के थे। अब हम बात करेंगे आगे थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट, जहाँ पे वो सारा चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, उसके बाद के ये जो क्वेश्चन है अब मैं आपको ये कराऊंगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट में, हु डज लैंचो हैव कंप्लीट फेथ इन? विच सेंटेंस इन द स्टोरी टेल यू दिस? आंसर, लैंचो हैज़ कंप्लीट फेथ in God as he instructed that God knows everything and helps us in our problem. There are few sentences which show this. क्वेश्चन क्या मैं हिंदी में बता देता हूँ एक बार। Who does Lancho have complete faith in? Naturally क्वेश्चन कह रहा है कि लैंचो का विश्वास किस पे था? लैंचो का विश्वास भगवान पे था। वो कौन से सेंटेंस है जो इस बात को दर्शाते हैं? तो उसमें कह रहा है कि भगवान का लैंचो का विश्वास किस पे था? भगवान पे। एज ही इंस्ट्रक्टेड दैट गॉड नोज एवरीथिंग, उसने इंस्ट्रक्शन जैसे वो इंस्ट्रक्ट किया था सबको कि भगवान सब कुछ देख रहे हैं और वो सब कुछ जानते हैं और वो हमारी प्रॉब्लम्स में हमारी हेल्प ज़रूर करेंगे। और वो किस बात से पता चला है? सेंटेंसेस से नीचे वाले, जैसे पहला सेंटेंस था उसमें चैप्टर में, बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इज दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वॉज ए सिंगल होप हेल्प फ्रॉम गॉड। इस लाइन से भी पता चलता है ऑल थ्रू द नाइट लैंचो थॉट ओनली ऑफ वन हेल्प, द हेल्प ऑफ गॉड। वो सिर्फ भगवान से ही मदद चाह रहा था। दो आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियसनेस। उसके बाद गॉड ही रोट इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। और ये लाइन से भी पता चलता है कि उसने जब लिखा था कि हे भगवान, यदि आपने मेरी मदद नहीं की, मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे ही रह जाएंगे। और उसके बाद ही रोट टू गॉड फॉर ऑन द इनवेल्प विद द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन। ठीक है, और ही रोट टू गॉड, वो लिफाफा लेके जब वो जाता है, पुट द लेटर इनसाइड उसमें डालता है चिट्ठी, एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन, और फिर वो टाउन की तरफ चला जाता है। गॉड कुडंट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान गलती नहीं कर सकते। इससे पता, सारी बातों से पता चलता है कि उसका भगवान के प्रति कितना विश्वास है। ठीक है जी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। वाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लैंचो? पोस्ट मास्टर ने लैंचो को मनी क्यों भेजी? वाई डज ही साइन द लेटर गॉड? ठीक है, और उसने
जब पैसे भेजे तो चिट्ठी के अंत में ये क्यों लिखा कि गॉड द्वारा भेजा गया, गॉड सिग्नेचर की जगह पे उसने गॉड क्यों लिखा? बिकॉज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लैंचो इन ऑर्डर टू कीप लैंचो फेथ इन गॉड। पोस्ट मास्टर ने मनी इसलिए भेजी क्योंकि वो लैंचो का जो भगवान के प्रति उसका विश्वास है उसको जिंदा रखना चाहता था एंड फर्म और मजबूत करना चाहता था, एज ही वॉज कम्प्लीटली मूड बाय इट, क्योंकि वो इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था। ठीक है जी, ये तो पहले पोर्शन का आंसर हुआ। अब उसके बाद हम इसके अगले पोर्शन की बात करेंगे। ठीक है जी, उसके बाद अगला क्वेश्चन कौन सा है? हाँ, थर्ड क्वेश्चन ये है। और उसके बाद लैंचोज फर्म फेथ इट डिसाइडेड ही बिकम सीरियस। हाँ, when the postmaster read the letter to Lanchos to God, he becomes serious and doesn't want to shake his faith and decided to answer the letter. ठीक है, he gather money with the help of his post office employees and friends on behalf of the God and signed the letter God so that Lanchos faith doesn't got shaken. ठीक है जी, तो क्वेश्चन ये आ गया, वाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लैंचो? उसका बेटे आंसर ये है, द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लैंचो इन ऑर्डर टू कीप लैंचोज फेथ इन गॉड, क्योंकि वो लैंचो का विश्वास जो परमात्मा के ऊपर था उसको बनाए रखना चाहता था और उसको और मजबूत करना चाहता था, और क्योंकि वो उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था। ये तो पहले पार्ट का आंसर आ गया। दूसरा है, वाई डज ही साइन द गॉड? व्हेन पोस्ट मास्टर ने चिट्ठी को पढ़ा था लैंचो टू गॉड, ही बिकम सीरियस, वो बहुत गंभीर हो गया था, एंड डजंट वांट टू शेक, और उसके विश्वास को टूटने नहीं देना चाहता था, एंड डिसाइडेड टू आंसर द लेटर, और आंसर को आंसर करने का सोचा, उसने जवाब देने का सोचा। सो उसने मनी गैदर की अपने पोस्ट ऑफिस के बाकी एम्प्लॉय से और अपने दोस्तों से पैसा इकट्ठा करके, और नीचे साइन कर दिया गॉड, ताकि उसका विश्वास ना टूटे, लैंचो का विश्वास गॉड के प्रति ना टूटे। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, डिड लैंचो ट्राई टू सेंड द मनी टू हिम? Did Lancho try to find out who had sent the money to him? Why or why not? मतलब क्या लैंचो ने ये पता करने की कोशिश की कि उसको किसने पैसे भेजे हैं, क्यों और क्यों नहीं, क्यों या क्यों नहीं, इसका आंसर आपको देना है। लैंचो डिडंट ट्राई टू फाइंड, लैंचो ने कोशिश नहीं की ये फाइंड करने की कि उसको मनी किसने भेजी, बिकॉज ही नेवर सस्पेक्टेड द प्रेजेंस ऑफ गॉड, क्योंकि उसको ये कभी भी कोई संदेह नहीं था कि भगवान नहीं है, एंड ही हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड, और उसको भगवान के प्रति पूरा विश्वास था। ही कुडंट बिलीव दैट इट कुड बी, उसको विश्वास ही नहीं था कि ऐसा हो सकता है कि एनीबॉडी एल्स अदर, उसको विश्वास था कि भगवान के अलावा और ऐसा कोई भी नहीं है जो उसको पैसे भेज सकता है। सो हिज फेथ इन गॉड वाज सो स्ट्रॉन्ग, उसका इतना विश्वास था भगवान के प्रति, दैट ही बिलीव दैट ही हैड सेंड मनी टू हिम, कि भगवान ने उसको पैसा भेजे है फॉर हिज हेल्प एंड इन हिज प्रॉब्लम्स, और उसकी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए। ठीक है जी, उसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु डज लैंचो थिंक हैज टेकन रेस्ट ऑफ मनी? लैंचो की मनी किसने ले ली थी, बाकी मनी, मतलब किसकी मनी लैंचो सोच रहा था किसने उसके पैसे ले लिए। व्हाट इज द आयरनी ऑफ द सिचुएशन? इसमें क्या चीज़ आयरनी वाली है, कटाक्ष वाली है? ठीक है, रिमेंबर दैट द आयरनी इज ए सिचुएशन एंड अनएक्सपेक्टेड आस्पेक्ट ऑफ इट। आयरनी का मतलब भी होता है कि अनएक्सपेक्टेड आस्पेक्ट है, एंड आयरनिक सिचुएशन इज ए स्ट्रेंज, एक स्ट्रेंज सिचुएशन होती है जो अम्यूजिंग है, बिकॉज इट इज ऑपोजिट ऑफ व्हाट इज एक्सपेक्टेड, और बिल्कुल उससे उल्टा होता है जो कि हम सोच रहे होते हैं। सो लैंचो थिंक दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज हैव टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी, वो ये सोच रहा था कि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज ने बाकी मनी ली होगी, जबकि एक्चुअल में तो हुआ ये था कि पोस्ट ऑफिस वालों ने पैसा इकट्ठा करके उसको भेजा था। एज ही हैड demanded 100 pesos from God, and in the letter there was only 70 pesos, और only 70 pesos थे, and God cannot make such a mistake, और भगवान ऐसी गलती नहीं कर सकते। So he assumes that it is stolen, his money has been stolen, कि उसकी मनी चोरी हो गई है। The irony in this situation, इसमें
अम्यूजिंग या हंसने वाली बात ये थी दैट इन लैंचो इज दैट लैंचो सस्पेक्ट दैट पीपल हु हेल्प्ड हिम, लोगों ने जिसकी मदद की है इन हिज प्रॉब्लम एंड ट्राई टू कीप हिज फेथ अलाइव इन गॉड। द आयरनी इज सिचुएशन इज दैट लैंचो सस्पेक्ट कि जिन लोगों ने उसकी मदद की है वो सोच रहा था, ठीक है, लैंचो सस्पेक्ट पीपल हु हेल्प्ड हिम इन हिज प्रॉब्लम एंड ट्राई टू कीप हिज फेथ अलाइव इन द गॉड। वो जिन लोगों ने उसकी मदद की थी वो उसी पे शक कर रहा था। अंडरस्टूड? जिन्होंने उसकी मदद की थी, मतलब पोस्ट ऑफिस वालों ने उसकी मदद की थी ना, तो वो उन्हीं पे शक कर रहा था, जबकि विश्वास गॉड के प्रति उसका विश्वास पूरा बना हुआ था। ठीक है स्टूडेंट्स? ओके जी, तो चलिए अब हम अगला 5th क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ, 5th क्वेश्चन ये देखिए, यहाँ से आगे कंटिन्यूड हो रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 5th है, ये यहाँ मैं लिख देता हूँ, या क्वेश्चन नंबर 5th। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5th क्या है? आर देयर पीपल लाइक लैंचो इन द रियल वर्ल्ड? क्या कुछ ऐसे लोग होते हैं लैंचो जैसे? वट काइंड ऑफ ए पर्सन वुड यू से ही इज? वो किस तरीके का व्यक्ति है? यू मे सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स टू आंसर द क्वेश्चन। आप इसमें अप्रोप्रिएट क्वेश्चन आप जो ऑप्शन है इसमें से चूज कर सकते हो। क्या वो ग्रीडी है, क्या वो नेव है, क्या वो स्टूपिड है, क्या वो अनग्रेटफुल है, ठीक है, क्या वो सेल्फिश है, क्या कॉमिकल है, क्या अनक्वेश्चनिंग है। तो इसका आंसर क्या आएगा? इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू फाइंड अ पर्सन। ये लगभग नामुमकिन है इस तरीके का पर्सन को फाइंड करना जैसे लैंचो है। एज ही इज अनक्वेश्चनिंग एंड नीव काइंड ऑफ पर्सन, ही इज नॉट स्टूपिड, वो स्टूपिड नहीं है। इफ इट डजंट नो हु हैज सेंट हिम मनी और ए लेटर विच विल रीच गॉड विदाउट एनी एड्रेस। ही इज नॉट स्टूपिड इफ ही डजंट नो, कि वो इतना स्टूपिड नहीं है कि उसको ये भी नहीं पता कि वो भगवान को चिट्ठी भेज रहा है उसका जिसका कोई एड्रेस नहीं है। इट इज लैंचोस फेथ इन गॉड, ये उसका विश्वास है। इन रियल वर्ल्ड पीपल आर सेल्फिश, पीपल सेल्फिश होते हैं और ग्रीडी होते हैं। एंड लैंचो इज टोटली लवेबल एंड डिफरेंट, वो पूरी तरह लवेबल और डिफरेंट काइंड का पर्सन है। ठीक है जी। तो अब ये लास्ट क्वेश्चन है, वो क्या है? देयर आर 2 काइंड्स ऑफ कन्फ्लिक्ट इन द स्टोरी। 2 तरह के कन्फ्लिक्ट है स्टोरीज में, बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर एंड बिटवीन ह्यूमन देमसेल्व्स। ह्यूमन का और कुदरत का और ह्यूमंस का आपस में ही कन्फ्लिक्ट है, ठीक है। और ये कन्फ्लिक्ट को कैसे आप इलस्ट्रेट करोगे वो बताओ, मतलब बुक में चैप्टर के हिसाब से। कन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर, ये पहला इसका आंसर बताना आपको। द कन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर इज इलस्ट्रेटेड बाय द डिस्ट्रक्शन ऑफ लैंचोस क्रॉप, कि जैसे लैंचो की क्रॉप मतलब तूफान आने से, ओले का तूफान आने से वो खराब हो गई थी। एज लैंचो वाज एक्सपेक्टिंग ए गुड रेन, जबकि लैंचो एक अच्छी रेन एक्सपेक्ट कर रहा था टू हैव गुड हार्वेस्ट, ताकि अच्छी फसल हो। एज दैट वाज द ओनली होप, क्योंकि वही एक ओनली होप थी। ही हैड फॉर हिज अर्निंग, अपनी अर्निंग कमाने के लिए। ही वर्क सो हार्ड, उसने बहुत मेहनत से काम किया। टू फीड हिज फैमिली, अपनी फैमिली को फीड करने के लिए। बट नेचर टर्न्ड वायलेंट, पर नेचर वायलेंट हो गई एंड डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग, और सब कुछ तबाह कर दिया। मतलब जो वो सोच रहा था और जो एक्चुअल में हुआ बाय नेचर वो अलग था। और उसका अगला है कन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमंस एंड ह्यूमंस, इंसान का दूसरे इंसान के प्रति क्या कन्फ्लिक्ट है, क्या विरोध है। द स्टोरी ऑल्सो इलस्ट्रेटेड अनदर कन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमंस themselves as the postmaster along with friend and staff sent Lancho money that Lancho demanded from God। मतलब कन्फ्लिक्ट ये दिखा रहा है, इलस्ट्रेशन वो ये दे रहा है, इलस्ट्रेटर ये इस तरीके से बता रहा है कि जो ह्यूमन है उनमें से एक पोर्शन ग्रुप था पोस्टमास्टर का, उसके दोस्तों का और स्टाफ का, जिसने कि लैंचो की मदद करने के लिए पैसे इकट्ठे किए जो कि लैंचो ने भगवान से डिमांड किए थे। ऑल्दो दे डिडंट नो लैंचो, जबकि वो लैंचो को जानते भी नहीं थे, वो फिर भी उसकी मदद करना चाहते थे। और दूसरा ह्यूमंस कौन से हैं? जो ब्लेम कर रहे हैं देम फॉर टेकिंग अवे सम अमाउंट ऑफ मनी, तब वो ब्लेम कर रहे हैं जबकि उनको मिल भी क्या है, वो तब भी वो ब्लेम कर रहे हैं कि उनको पूरे पैसे नहीं मिले। ही कॉल्ड देम अ बंच ऑफ क्रुक, और वो उन्हीं को जिन्होंने पैसे भेजे उन्हीं को ही वो बंच ऑफ क्रुक बोला कि वो दुष्ट है, ठीक है, चोर हैं वो। इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल वो कर रहा है कि उनके पैसे खा गए जैसे।
दिस शोज दैट मैन डजंट हैव फेथ इन अदर मैन। ये दर्शा रहा है कि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के प्रति विश्वास नहीं है, देयर बाय गिविंग राइज टू हिज दिस कन्फ्लिक्ट। इसलिए इस तरीके से वो इस कन्फ्लिक्ट को वो और बढ़ा रहा है, इस विरोध को और बढ़ा रहा है, जिसमें ये बता रहा है कि एक व्यक्ति, एक ग्रुप है जो पोस्ट मास्टर का, उसके दोस्तों का और स्टाफ का, जो उसकी मदद के लिए, उस ऐसे व्यक्ति की मदद के लिए जिसको वो नहीं जानते, और वो उसके लिए पैसे इकट्ठे करके भेज रहे हैं ताकि उसका भगवान के प्रति विश्वास बना रहे। और दूसरी ओर और लैंचो जैसे व्यक्ति हैं जो एटलीस्ट चलो मान लो 70 रुपये तो मिल गए ना 100 में से, और फिर भी कंप्लेंट कर रहे हैं, और जिन व्यक्तियों ने इकट्ठा करके भेजा है उन्हीं को वो चोर कह रहा है। ठीक है, ये उसमें कन्फ्लिक्ट है। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ ये क्वेश्चंस इस चैप्टर के कंप्लीट होते हैं। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। आप इससे अपने नोट्स बना लीजिए। ओके जी, इसी के साथ मैं वीडियो कंक्लूड करता हूँ। गुड लक।